स्कूल में भी हुआ बना लिया होगा कि बीटेक के बाद जॉब्स नहीं है। कंपनीज विजिट तो करती है कॉलेजेस में, पर बच्चों के स्किल सेट, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा पुअर है। कंपनीज जॉब क्यों देंगी? इंजीनियरिंग ले लेते तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम है। कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कोर्स पिक करना है, ये डिसीजन हर स्टूडेंट की लाइफ में सबसे क्रूशियल होता है। पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। मुझे नींद आती थी नहीं तेरे Google.com पर हम ऐसे स्किट्स, मीम्स और ट्रोल्स इंजीनियर्स के ऊपर देखते रहते हैं, जिसके कारण हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग क्या भूलते जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ कोड पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंजीनियरिंग खतरे में है या नहीं, क्या इंजीनियर्स खतरे में है या नहीं। अब जैसा कि आपको पता है कि 12th के बोर्ड एग्जाम्स आने ही वाले हैं, तो हर घर में एक ही डिस्कशन चल रहा था कि अब्बा मानेंगे या नहीं, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कोर्स पिक करना है। ये डिसीजन हर स्टूडेंट की लाइफ में सबसे क्रूशियल होता है। पर आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, पर टोटली डिपेंड करता है आप कौन से स्ट्रीम से आते हैं। आप साइंस से आते हैं, आप कॉमर्स से आते हैं, या फिर आते हैं आप आर्ट्स से। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज से रिलेटेड। अगर तो आप पीसीएम ऑप्ट करने वाले हैं 10th के बाद, या आपने ऑलरेडी ऑप्ट कर ली है, तो उसके बाद आपके पास कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो बीटेक या फिर बीएससी, या आउट ऑफ द बॉक्स साइंस स्टूडेंट चूज करते हैं बीबीए और बीकॉम। पर एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, सबसे ज्यादा दबदबा इंजीनियरिंग का ही है। तुम्हें पता है कि हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे जेईई मेंस एग्जाम में अपेयर होते हैं, पर क्या इतनी डिमांड मार्केट में है भी है या नहीं? क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 48% इंजीनियर्ड यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो अब ये सारा डाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि इंजीनियरिंग सेफ है या नहीं, कौन सा कोर्स ले, टेक्निकल कोर्स ले जैसे कि बीटेक, या नॉन टेक्निकल कोर्सेज ले जैसे कि बीएससी। पर टोटली डिपेंड करता है आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। अब इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दरवाजे खोल देता है, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप डिफिकल्ट एग्जाम्स में आता है। इसी के कारण हमारे जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट होते हैं उसमें 63% से ज़्यादा कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग आपके एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्पन कर देता है। अब तुम्हें पता है जैसे मल्टीबिलियन कंपनीज है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, ओला है, जोमेटो है, इसके को फाउंडर्स ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये होगा कि इंजीनियरिंग सिर्फ जॉब सीकिंग के लिए नहीं, जॉब क्रिएशन के लिए भी अप्लाई करी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वर्ल्ड के 100 बिलियन लोगों में से 22% इंजीनियर्स हैं। अदर हैंड उसके बाद आते हैं नॉन टेक्निकल कोर्सेज। कई बार बच्चे नॉन टेक्निकल कोर्सेज लेने के बाद भी बहुत ज्यादा ग्रोथ ले लेते हैं, पर कहने का मतलब यहाँ पे है इंजीनियरिंग ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। बच्चे कई बार सोचते हैं, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स कई बार सोचते हैं कि इंजीनियरिंग ले लेते तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम है। अब बच्चे फिगर आउट तो कर लेते हैं कि कौन सा कोर्स लेना है, उसके बाद प्रॉब्लम आती है जी कॉलेज ढूंढने की। अब इंडिया में 8800 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो एडमिशन ले तो कहाँ ले? अब इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा इजी मेथड में, टीयर्स में। अब टीयर 1 वो चीज़ है जो टॉप के आईआईटीज है या बिट्स पे लानी है। उसके बाद आता है टीयर 2 जो टॉप के एनआईटीज है, और उसके बाद आता है टीयर 3 जो आपके और मेरे सेवियर है, जैसे कि एलपीयू, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इज हेयर। पर कई बार बच्चों को टॉप कॉलेजेस में से रिजेक्शन मिल जाती है, तो यही उनके लिए एक ऑप्शन बचता है। पर पेरेंट्स को लगता है कि अगर आईआईटीज नहीं मिली तो उनके बच्चे का फ्यूचर खत्म है, पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। अब हमारे देश में हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं, जिसमें 5% ही आईआईटीज और एनआईटीज होते हैं। उसके बाद 95% निकलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में से। अब ऐसी कोई बात नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस वाले को जॉब नहीं मिलती या प्लेसमेंट नहीं मिलती, पर उन्हें हर टाइम डर रहता है कि कंपनीज हमारे कॉलेज में आएंगी कि नहीं। अब ये मैं तुम्हें एक सिंपल क्राइटेरिया से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा कॉलेज है एक शॉप, और जो कंपनीज है वो कंज्यूमर है। कंपनीज आएंगी कॉलेज में, बोलेंगी हमें इस पोस्ट के लिए इतने एम्प्लॉयज चाहिए। उसके बाद आपका कॉलेज आपके प्लेसमेंट सेल को बोलेगा, फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल चेक होंगे। अगर आप पास कर लेते हैं तो जॉब आपके पास, इतना सिंपल होता है। अब कॉलेज वाले बहुत चालाक होते हैं, अपना प्लेसमेंट डाटा मैनिपुलेट करते रहते हैं। वो कैसे? जैसे कि मान लो तुमने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तुमने इसका प्लेसमेंट डाटा देखना है, पर वो कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ इनके प्लेसमेंट ब्रोशर। अब तुम ब्रोशर खोलोगे, तुम देखोगे बहुत सारी कंपनीज आई हैं, एमएनसीज आई है। अब कॉलेज क्या करता है, इन एमएनसीज को पे करता है सिर्फ और सिर्फ कॉलेज विजिट करने के लिए, चाहे वो बच्चा उठा रहे हैं या नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को मिसलीड करने के लिए कि हाँ जी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ आती है।
पर अगर तुम्हें सच जानना है कि कौन सी कंपनी बच्चे उठा के लेके जा रही है, नहीं तो पिछले कुछ साल के ब्रोशर खोलो, देखो कौन सी कंपनी कहाँ कितने बच्चों को उठा के लेके जा रही है, वही तुम्हें प्लेसमेंट देगी, वही तुम्हें जॉब देगी। अब लोगों ने भी हवा बना लिया हुआ कि बीटेक के बाद जॉब्स नहीं है। कंपनीज विजिट तो करती है कॉलेजेस में, पर बच्चों के स्किल सेट, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा पुअर है। कंपनीज जॉब क्यों देंगी? अब प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों को इंप्रूव करने की। पर अगर तुम भी वही बच्चे हो जिसने 4 साल सिर्फ गेम्स खेली है, जिसकी 20 बैकलॉग्स पेंडिंग्स है, तो कंपनी जॉब नहीं देने वाली, उस चीज़ को भूल जाओ। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है ना, तो कॉलेजेस ने भी अपने सिलेबस में AI, बिग डाटा, IoT जैसी चीज़ें ऐड ऑन करनी शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग की डिमांड कम नहीं है, पर कमी किस चीज़ की है? स्किल्स की। हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। अगर वो चीज़ इंप्रूव होगी तो जॉब्स अपने आप ही आपके पास आ जाएंगी। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करी होंगी, पर अगर कोई चीज़ मिस होगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एडवाइस लेने एक बात है, पर खुद के लिए रिसर्च करो, देखो क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्यों हमें ये लेनी चाहिए, क्यों हमें ये नहीं लेनी चाहिए। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।